जो ममता बनर्जी हैं बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ कोई विपक्ष नहीं रह गया है। उनका कोई पोलिंग एजेंट बनने को तैयार नहीं है। गरीबी हटाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, खाली कहते रह गए, कुछ किए नहीं। डिफेंस एक्सपोर्ट आज 21,000 करोड़ का हो गया, जो कभी मनमोहन सिंह सरकार में 4,000 करोड़ भी 10 साल में नहीं हुआ करता था। मनमोहन सिंह सरकार में ईडी ने 10 साल में 34 लाख रुपया कैश डिपॉजिट किया था, और ये सरकार ने 10 साल में 3400 करोड़ रुपया कैश जब्त किया। समय हम मुंबई में हैं, मुंबई की जनता क्या लगता है किसे वोट करने वाली है? हम मोदी को वोट करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी को क्यों वोट करेंगे, मोदी जी को क्यों वोट करेंगे? मेन पहला मुद्दा आतंकवाद का है। इसी बम्बई में कांग्रेस के ज़माने में आतंकवादी आए थे, पूरी बम्बई 3 दिन हैंग थी। कोई ऐसा नहीं व्यक्ति था जो डरा हुआ नहीं था। जब से मोदी जी आए हैं तब से न किसी बस में विस्फोट हो रहा है, न किसी रेलवे में हो रहा है, न किसी होटल में हो रहा है। पहली बात हमारी सुरक्षा, 370 धारा, सीए कानून, महिला आरक्षण, ये सारी चीज़ें से हम लोग खुश हैं। और सब लोग, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। सर 370 से एक सामान्य नागरिक को क्या लाभ हो गया? हम लोग उसको, हमारे देश का ही अंग रह के भी उसको हम अपना नहीं समझ पा रहे थे। हम उसमें कोई अधिकार नहीं पा रहे थे। मगर जो गरीब है उसको तो रोटी चाहिए, उसको तो कुछ इससे फायदा सबको मिला, सबको मिला। बैंक में पैसा आ रहा है, हम लोगों के खाते में पैसा गरीबों को आ रहा है, राशन मिल रहा है, गरीबी न्यूनतम कम हो गई है। सर गरीबों के बारे में बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो संपत्ति पुनर्वितरण यानी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। आपको नहीं लगता है गरीबों के लिए फायदे की बात पे ध्यान हमको नहीं देना चाहिए? कांग्रेस सन 72 साल, सन 1900 मतलब जब से आज़ाद हुआ और तब से अब से 70 साल में गरीबी हटाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, खाली कहते रह गए, कुछ किए नहीं। सर आप कुछ कहना चाहोगे? यहाँ पर और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर बोलोगे आप, मोदी जी क्यों? सबसे पहले तो देश की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व पटल पे अपने देश की राष्ट्रीय भावना उजागर हुआ है। हिंदुत्व एक मुद्दा है, जन कल्याणकारी योजनाएं इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखेंगे तो डिफेंस एक्सपोर्ट आज 21,000 करोड़ का हो गया, जो कभी मनमोहन सिंह सरकार में 4,000 करोड़ भी 10 साल में नहीं हुआ करता था। एक साल में 21,000 करोड़, जो अभी 35,000 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट कर रहे, 85 कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और मजबूत सरकार चाहते हैं, मजबूर सरकार नहीं चाहते हम। सब कहा तो राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं, मजबूत सरकार की बात कर रहे हैं। आप राहुल गांधी की एक भी बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं? जो आदमी 10 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, एक पोर्टफोलियो उसके पास नहीं था, उसने आज 55 ईयर्स में एक चीज़ भी प्रूव करके दिखा दिया हो तो बताइए आप मेरे को। मगर प्रश्न यहाँ पर मोदी जी क्या हो रहा है? हाँ, तो आप मोदी जी पे ही बात कीजिए ना। मोदी जी डरे नहीं है, गए ना, मोदी जी डरे हुए नहीं है। वो तो कैसे डरे हो सकते हैं? कैसे डरे हो सकते हैं? कैसे डरे हो सकते हैं? कहा यह जा रहा है कि ईडी को आगे कर, जब जब राजा डरता है ईडी को आगे करता है। ठीक है, आप ईडी पे बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार में ईडी ने 10 साल में 34 लाख रुपया कैश डिपॉजिट किया था, और ये सरकार ने 10 साल में 3400 करोड़ रुपया कैश जब्त किया। 1 लाख करोड़ प्रॉपर्टी अटैच किया ईडी ने। और आप पॉलिटिकल अगर बोलते हैं तो 3% ही पॉलिटिकल केसेस हैं, बाकी तो अभी ईडी सीबीआई तो काम करना शुरू किया है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पे ईडी का रेड पड़ रहा है वो कोई विपक्ष नहीं है। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ घोटाला चल रहा है। और जो ममता बनर्जी हैं बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ कोई विपक्ष नहीं रह गया है, सबकी अपनी अपनी सरकार है। और जो लोग लूटे हैं ना, जो लूट के खाए हैं ना, उसको तो मोदी जी लाने के लिए ही आए हैं। मोदी जी, करप्शन भ्रष्टाचार अब मुद्दा खत्म हो गया। हर चीज अब संविधान बचाओ का मुद्दा चल रहा है। सब मुद्दा खत्म हो गया, करप्शन मुद्दा खत्म हो गया। आपकी बार 400 पार। करप्शन मुद्दा खत्म हो गया है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा चालू। कोई मुद्दा नहीं है, सबका साथ, सबका विकास। यस, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो बीजेपी दे सकती है, और वर्ल्ड में हमें ऐसा सरकार चाहिए जो हमें वर्ल्ड में हमारे देश का नाम ऊंचा करे, और हमारी कोई रैंकिंग हो वर्ल्ड में। हम हमेशा बिलो रैंकिंग से क्या हो जाएगा? रैंकिंग से हमारी सब मजबूत शक्ति दिखती है। विश्वगुरु हमारा देश बना हुआ है। आज सब हमसे इंस्ट्रक्शंस लेता है, नहीं तो हम ऐसे पीछे किसी लाइन में रहते थे, हमें पता भी नहीं था हमारे देश का क्या रैंकिंग था। आज हम लीड कर रहे हैं, और नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम
वर्ल्ड के टॉप 10 देशों में रहेंगे अगर सभी पढ़ा लिखा युवक जो अगर मोदी का साथ देंगे तो आपकी बार 400 पार। हर पढ़ा युवक मोदी का साथ देगा और दे रहा है। कांग्रेस तो कहती कि पढ़े लिखे तो कांग्रेस को वोट करेंगे। वो गलत बात है, वो गलत बात है। कांग्रेस के साथ थे, रहे होंगे पहले, अब नहीं है कोई नेता है वो उनके साथ नहीं बचे आज के डेट में। उनका कोई पोलिंग एजेंट बनने को तैयार नहीं है। आप कहाँ बात कर रहे हैं?